प्रसंग का कार्यक्रम आप सबके पास तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। आगे हरिक्षा राम जी का विचार क्या है ये लोग सुना करते हैं कि राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सुर साखी। बोले राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सुर साखी। अक्सर भक्त लोग ये केवट राम जी की बड़ी पावन चर्चा सुना करते हैं। राम जी गंगा घाट पे क्यों गए और केवट से इतनी वार्तालाप क्यों हुई, इसके बारे में अगर विचार किया जाए तो वाकई में केवल भक्त के भाव को विचारते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी सरकार गंगा जी के किनारे खड़े हैं और केवट से इशारा करते हैं। अरे अंगुरी इशारे, कहा अंगुरी इशारे बुलाए रहे हो केवट लावो नैया। अंगुरी सारे बुलाए रहे हो केवट लावो नैया। लक्ष्मण सहित सीता रघुनंदन, लक्ष्मण सहित केवट से अर्जी लगाए रहे हो केवट लावा नैया। अरे अंगुरी इशारे बुलाए रहे हो केवट लावा नैया। आया जी आया, राम जी सरकार आवाज लगाते हैं कि नाव इधर ले आओ और केवट कहता है आया जी आया, अभी मैं आया। अभी मैं आया, अरे काहे को जल्दी, काहे को जल्दी बताई रहे हो केवट लावा नैया। काहे को जल्दी, अरे क्यों इतनी जल्दी बताई रहे हो केवट लावा नैया। कहा सरकार इतनी जल्दी काहे को पड़ी है आपको। राम जी अपना परिचय बताते हुए कहते हैं अवध निपति के हम सब बालक, अवध निपति के हम सब बालक। अरे रघुबर है परिचय बताई रहे हो केवट लावा नैया।
जैसे अपना परिचय दिया उस केवट से, वैसे केवट गंगा के उस किनारे खड़ा है नाव लिए और तुरंत बोल पड़ा। अक्सर सब लोग पढ़ा करते हैं, बोले मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारी मरम मैं जाना। मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे मरम मैं जाना। केवट कहता क्या है राम जी सरकार से, प्रभु बोले नाव इधर लाओ, वो बोला लाता हूँ राजा। सरकार से केवट कहता है बस बहुत जल्दी हम नाव लेकर के आ रहे हैं। राम जी सरकार पूछते हैं कि तुम्हारा कितना समय लगेगा, कितनी देर बाद तुम यहाँ आओगे। उसने कहा सरकार बस बहुत जल्दी आ रहे हैं। देखो सुनो, जितनी बार आवाज देते उतनी बार कहता आता हूँ। राम जी सरकार ने पूछा कि कारण क्या है, तो केवट ने कहा सरकार मैंने देखा नहीं लेकिन सुना जरूर है कि छुअत सिला भई नारी सुहाई, छुअत सिला भई। नारी सुहाई पाहन देना काठी कठिनाई, पाहन देना। तुम्हारे चरणों में कैसी जादू है ना, अगर उसके लगते ही पत्थर की शिला नारी बन गई तो हमारी नाव तो लकड़ी की है, और अगर कहीं ये लकड़ी वाली नाव नारी बन गई सरकार तो जानते हो क्या होगा। अरे यही प्रतिपालूं सब परिवारू, यही प्रतिपालूं सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कबारू। कहा नहीं कछु जानो और कबारू। कहा सरकार केवट के यहाँ जन्म लेकर के केवल मैंने नाव चलाना सीखा है और दूसरी कोई जरिया मेरे पास नहीं है, इसलिए आपसे एक निवेदन है, अगर पार जाना चाहते हैं ना तो एक काम करने के लिए हमको आदेश कर दें। कोमल कमलों का मल धोकर, कोमल कमलों का
मन धोकर दोनों को निर्मल कर दूंगा। कोमल कमलों का मल धोकर निर्मल दोनों को कर दूंगा। यह भी गोरे चिट्टे होंगे अपने भी जी को भर लूंगा। मालिक मालिक स्वीकार करो तो भी कठौता ले आऊं। बोले कठौते की आवश्यकता क्या है? उसने कहा सरकार सुनो, तो भी कठौता ले आऊं। पहले लूं जांच कठौते को तो नैया को सरका लाऊं। उसने कहा सरकार पहले लूं जांच कठौते को फिर नैया को सरका लाऊं। इस कठौते में आपके पैर को सबसे पहले हम पखारेंगे, उसके बाद में नाव ले आएंगे। अब अगर ऐसा आप नहीं करना चाहते तो कहा यही घाट से थोड़ी की दूरी है, कटिलो जल था दिखाई हो जू। कहा इससे आप निकल जाएं। केवट ने अंगुली उठाई और कहा आगे जब आप जाएंगे तो बिल्कुल कमर कमर तक पानी पड़ेगा। सरकार ने कहा लेकिन मेरे सामने एक समस्या है। बोले पैदल उतर जाई सिया गंगा तो पतिव्रत धर्म होई सब भंगा। बोला ऐसा क्यों? अरे केवट ने कहा सरकार ऐसा क्यों? राम जी सरकार ने कहा सुनो, नारद समृत माही विचारा नारद समृत माही विचारा जलमा चौकी वरुण अपारा। बोले जलमा चौकी वरुण अपारा, जल में वरुण देवता का वास होता है और इसलिए ऐ केवट कहा कट प्रमाण जल जहां पर होई। कट प्रमाण जल जहां पर होई, अरे तहां पर नारी हलत नहीं कोई। बोले तहां पर नारी हलत नहीं कोई, कटि प्रमाण जल जहां पर होई। केवट ने कहा सरकार अगर वो कमर से ऊपर पानी है या कमर तक पानी है और उसमें अगर देवियां हलती हैं तो उनका नुकसान क्या होता है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने कहा गर्भ छिद्र बिन सतस कुमारी, अरे तासन होई नपुंसक नारी। इसलिए हम तो पार जा सकते हैं लेकिन भगवती सीता इसमें हल करके नहीं जाएंगी। केवट कहता सरकार अगर नहीं जाएंगे हल करके ना तो सबसे पहले हमसे अपने चरण को धुलवाओ तुम। देखो दुनिया वालों ने पूछा, एक सेवक जो है राम जी सरकार से बहस कर रहा है। राम खड़े हैं सामने
अरे पड़े लखन जी बोल और रक्त बरन नैना हुए, हृदय रहा है डोल। राम जी सरकार खड़े आनंद ले रहे हैं और केवट की बात पे लक्ष्मण भैया को बहुत बड़ा क्रोध आया और जब ये लाल लाल आंखें करके केवट की तरफ देखने लगे, उसने कहा, ओ छोटे सरकार, जब तक इन अपने हाथों से प्रभु का नहीं पैर पखारूंगा, जब तक इन अपने हाथों से प्रभु का नहीं पैर पखारूंगा, मैं कसम राम की खाता हूँ, मैं कसम राम की खाता हूँ, इनको नहीं पार उतारूंगा। केवट ने कह दिया, कहा, वो छोटे सरकार, मैं राम जी की सौगंध खा करके कहता हूं, जब तक हमसे अपने चरण को नहीं धुलाएंगे तब तक मैं इनको पार नहीं करूंगा। और अगर तुम्हारा विचार बनता है ना तो सुनो, लो हाथ धनुष और बाण प्रभु, लो हाथ धनुष और बाण प्रभु, धड़ से सर मेरा कलम कर दो, लो हाथ धनुष और बाण प्रभु, लो हाथ धनुष और बाण प्रभु, धड़ से सर मेरा कलम कर दो, चाहो तो रघुबर के आगे ये जीवन मेरा खत्म कर दो। और कहा, लक्ष्मण एक बात तुमको और बताएं, जो तो हमको बार बार आंखें दिखा रहे हो ना, एक बात तो तुम सुन लो कान खोल करके, आए हो घाट हमारे तो जो कहूंगा वो करना होगा, अरे तुमने है जैसा कर्म किया उसका प्रायश्चित करना होगा। बोले, मैंने क्या किया है, मैंने कौन सा गलत कर्म किया है जिसका प्रायश्चित हमें करना पड़ेगा। केवट ने कहा, तुम भूल गए लेकिन वो दिन हमें याद है। अरे राम जी ने कहा, भैया कौन सा दिन रहा? तो केवट ने कहा, सरकार सुनो, जन्मों जन्मों का बैर आज एक पल में मैं निपटाऊंगा, अन्यथा यहां से लौट जाओ, नहीं इनको पार लगाऊंगा।
सरकार, या तो आप यहां से इनको लेकर के लौट जाएं। अरे राम ने कहा भाई ये कौन सा नुकसान तुम्हारा किए हैं? केवट ने कहा सरकार सुनो फिर। शेषावतार थे लखन लाल, लक्ष्मी का रूप जानकी थी। शेषावतार थे लखन लाल, लक्ष्मी का रूप जानकी थी। सागर तट पर ना ये माने, ना वो कुछ बात मानती थी। तुमने जो चाहा वहां किया। कहा क्षीर सागर में आप शयन करते थे और मैं कछुआ बन करके गया तुम्हारे पैर को छूने के लिए। इन दोनों प्राणियों ने हमको सीधे वापस कर दिया। तुमने जो चाहा वहां किया, चाहूं जो तुम्हें करना होगा, अन्यथा करेंगे क्षमा प्रभु, पग पीछे ही धरना होगा। देखो भाई, केवट बार बार अपनी जिद कर रहा है ना। होता क्या है, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, हंसे करुणाएन चितई जानकी लखन तन। बात तो होती है केवट से, चितई जानकी लखन तन। बात तो होती है केवट से, और सरकार हंसते हैं जानकी और लक्ष्मण जी को देख करके। दुनिया वालों ने पूछा लक्ष्मण और जानकी जी को देख के क्यों हंसे? तो कहा सुनो, जब जनकपुरी में राघव के संग हुई सगाई सीता की, जब जनकपुरी में राघव के संग अरे हुई सगाई सीता की, रघुबर के संग में जनकपुरी से हुई विदाई सीता की। सीता जी जनकपुर से आई अवधपुर में, और जब अवधपुर में आई उस समय पूरा परिवार बैठा है। बैठा सारा परिवार, लखन राघव के पैर दाबते थे। सीता सेवा करना चाहिए तो छोटे सरकार कांपते थे। राम जी के पैर को भैया लक्ष्मण दबा रहे थे। सीता जी का विचार बना इन चरणों की सेवा हम करें, तो
तो उनका विचार बनता है इनकी सेवा हम करें। लक्ष्मण जी कहते हैं मैं सेवा करूंगा, और इस झगड़े का निपटारा अगर करवाया तो बाबा वशिष्ठ महाराज ने, आज राम जी सरकार सोचते दोनों प्राणी यहां तुम खड़े हो, और केवट कहता अगर कहो तो तुम्हारे चरण को धोवें, और इसीलिए बार बार लक्ष्मण जी और जानकी जी की तरफ लखना पड़ा राम जी सरकार को, चितई जानकी लखन तन। आओ सुनो, केवट कहता है प्रभु हमसे करो ना तकरार, प्रभु हमसे करो ना तकरार, नाउ ना लइब राजा, प्रभु हमसे करो ना तकरार। तुम्हारे चरणवा की चली है जो जादू, तुम्हारे चरणवा की अरे चली है जो जादू, नारी बन गई है